हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है रीमॉडलिंग। बोन का रीमॉडलिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले रीमॉडलिंग को समझने की ज़रूरत है। री मतलब क्या होता है? बोन का रिजॉर्प्शन करना। बोन का रिजॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये जो मान लीजिए ये हमारा बोन है, ठीक है। यहाँ पर डैमेज हो गया है। क्या हो गया है? डैमेज हो गया है। तो इस डैमेज बोन को हटाना और फिर नए बोन का फॉर्मेशन करना, इसी को हम क्या कहते हैं? रीमॉडलिंग कहते हैं। तब जब ये डैमेज बोन को हटाएंगे, इसको कहते हैं बोन रिजॉर्प्शन। और जब नया बोन वहाँ पर आ जाएगा तो उसको कहते हैं बोन फॉर्मेशन। जब सिर्फ बोन फॉर्मेशन होगा तो उसको मॉडलिंग कहेंगे, ठीक है। तो टर्म से ही समझिए, आर से क्या हो जाएगा? रिजॉर्प्शन। मॉडलिंग से क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन, ठीक है। सिर्फ बोन फॉर्मेशन होगा उसको क्या कहेंगे? बोन फॉर्मेशन होगा उसको मॉडलिंग कहेंगे। और अगर वो रिजॉर्प्शन के साथ फॉर्मेशन हुआ तो उसको रीमॉडलिंग कहेंगे। तो ये होता कैसे है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से बताती हूँ रिमोड होता कैसे है। सबसे पहले आपको पता है ऑस्टियोक्लास्ट के बारे में। क्या? ऑस्टियोक्लास्ट जो बनता है हमारा मोनोसाइट से। तो जो स्टार्टिंग में मोनोसाइट प्रेजेंट होता है ना, वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्या? इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसको एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए? ऑस्टियोब्लास्ट का मेनली रूट प्रोटीन चाहिए, ठीक है। रूट प्रोटीन में जो सबसे पहला था वो था आर। आर से क्या होता है? तो रैंक लिगेंड चाहिए। रैंक लिगेंड क्या होता है? यहाँ पर आकर अटैच हो जाता है और मोनोसाइट को क्या कर देता है? एक्टिव कर देता है। जब मोनोसाइट एक्टिव हो जाता है तो ये फ्यूज करके मेनली ऑस्टियोक्लास्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होता है कि जो ऑस्टियोक्लास्ट, अब ये मान लीजिए हमारा बोन है, यहाँ पर ये खराब है, ठीक है। तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है? यहाँ पर आता है, ठीक है। तो आएगा और ये बोन जो वीक है या ये खराब है, इससे जुड़ने में कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है? तो याद कीजिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल है वो मेनली रूट प्रोटीन रिलीज करता है। तो आर का क्या काम था? कि लिगेंड एक्टिव करना। और बाकी अब बच क्या गया? तो OOTS, ठीक है। तो पहला जो था वो ओथ क्या था? ऑस्टियोप्रोटीजेरिन। ऑस्टियोप्रोटीजेरिन का काम क्या है? तो इसका काम बाद में बताऊंगी, अभी पहले OTS का समझ लीजिए। ओ से हो जाएगा ऑस्टियोपोन्टीन, ठीक है। फिर टी से क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोस्पोन्डिन, ठीक है। और एस से क्या हो जाएगा? तो इससे हो जाता है स्केलोपोन्टिन, ठीक है। ये तीनों मेनली यहाँ पर अटैच करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये बॉन्ड क्या हो गया? इसको डिग्रेडेट कर दिया, मतलब खराब पार्ट को हटा दिया, तो इसको क्या कहेंगे? बॉन्ड रिजॉर्प्शन कहेंगे, ठीक है। लेकिन ये तो हमारा जो ऑस्टियोक्लास्ट है ये एक्टिव हो गया है, तो यहाँ के बाद ये यहाँ पर फंक्शन करेगा, ठीक है। तो इस फंक्शन को मतलब आगे बढ़ने से रोकता कौन है? जो ये मैं बीच वाला छोड़ी थी ना, कौन सा? ऑस्टियोप्रोटीजेरिन, ये हेल्प करता है। अगर इसका नोट्स चाहिए पूरा लिखा हुआ तो पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीमॉडलिंग क्या होता है? अब कुछ फैक्टर होते हैं जो हेल्प करता है इसको। वो फैक्टर कौन कौन सा है? तो पहला एक्सरसाइज। देखते होंगे मेनली क्या होता है ना कि जो हमारा बोन का बोन का जो बढ़ने का चांस होता है वो 20 से 25 साल में ख़त्म हो जाता है, उसका लेंथ नहीं बढ़ता है। लेकिन जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज या हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि वेट लिफ्टिंग, रनिंग, ये सब करते हैं, तो क्या होता है? हमारे बोन में स्ट्रेस आता है, जिससे क्या होता है? हमारा ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिव हो जाता है और वहाँ पर बोन का फॉर्मेशन करता है, जिससे क्या होता है? सिर्फ बोन का थिकनेस बढ़ेगा, लेंथ नहीं बढ़ता है, थिकनेस बढ़ता है, ताकि वो हैवी एक्सरसाइज को कैरी कर सके। समझ में आ गया? दूसरा फैक्टर क्या होता है? रेस्ट। रेस्ट में क्या होगा? इसमें क्या होता है? ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिव हो जाएगा। ऑस्टियोक्लास्ट मतलब इसमें इसका थिकनेस कमेगा। जैसे कि अभी क्या पड़ा? एक्सरसाइज में मान लीजिए हमारा नॉर्मल बोन ऐसा है, तो इसका थिकनेस बढ़ के इस तरह से हो जाएगा,
ठीक है, मतलब थिकनेस ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब हम रेस्ट कर रहे हैं तो मान लीजिए हमारा नॉर्मल बोन ऐसा है तो इसका थिकनेस घट के इस तरह से हो जाता है। देखते हैं जो मेनली आलसी लोग होते हैं उनका बोन क्या होता है, पतला पतला होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डाइट में मेनली क्या होता है, बहुत इफेक्ट करता है डाइट। अगर आप विटामिन ए ले रहे हैं तो ये भी क्या करेगा, बोन के थिकनेस को बढ़ाएगा। क्या, बोन के थिकनेस को बढ़ाता है। यहाँ तक समझने में प्रॉब्लम नहीं है। अब आप एक बात सुने होंगे कि जो हमारा पाराथॉर्मोन है और जो कैल्किट्रायोल है, जो मेनली क्या करता है, कैल्शियम को रेगुलेट करता है। जैसे कि हमारे शरीर में कैल्शियम अगर ज़्यादा हो गया तो कैल्किट्रायोल क्या करता है, कम करने का काम करता है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम कम हो गया तो ये पाराथॉर्मोन क्या करता है, उसको बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये मेनली होता कैसे है, तो जो हमारा ऑस्टियोब्लास्ट है ना, उसमें 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। 2 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट में। एक रिसेप्टर जो होता है वो होता है पाराथॉर्मोन का, और दूसरा जो रिसेप्टर होता है वो होता है कैल्किट्रायोल का, जो मेनली विटामिन D3 है। यहाँ तक समझ में प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या है, एक दूसरे से बाइंड कर सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि जब ये मेनली जब मान लीजिए कि हमारे शरीर में ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, कम करने का काम करेगा। मतलब कि जैसे कि ऑस्टियोब्लास्ट है, हमारे शरीर में क्या हो गया, कैल्शियम ज़्यादा हो गया, तो कम कौन करता है, कैल्किट्रायोल। तो मेनली कैल्किट्रायोल क्या हो जाएगा, इससे हट जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा पाराथॉर्मोन आ जाएगा। नहीं समझे होंगे, ठीक है। जैसे हमारे शरीर में क्या है, कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो कम करना है ना, तो जो पाराथॉर्मोन है वो क्या कर देगा, हट जाएगा। सिर्फ जो रिसेप्टर, किसका रिसेप्टर, कैल्किट्रायोल का रिसेप्टर है, वो इससे आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, और मेनली कैल्शियम को कम कर देगा, और अपोजिट में पाराथॉर्मोन करता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, ये जो हो रहा है ये कैसे हो रहा है, तो पहले से ही हमारा सेल किससे जुड़ा हुआ रहता है, आर रैंक लिगेंड से जुड़ा हुआ रहता है। और दूसरा ऑस्टियोब्लास्ट में क्या होता है, पाराथॉर्मोन या थर्मोन का या कैल्किट्रायोल का रिसेप्टर होता है। तो ये सेल टू सेल सिग्नलिंग हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेल टू सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। मतलब जो ऑस्टियोब्लास्ट है ये क्या करता है, मेनली बाइंड करता है इनएक्टिव मोनोसाइट से। कैसे, देखिए क्या हो रहा है, जब हमारे शरीर में ये कैल्शियम ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे बोन से कैल्शियम बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इसमें किसका योगदान हो सकता है, ऑस्टियोक्लास्ट का। तो उसमें क्या करेगा, हमारा जो ये ऑस्टियोप्रोजेक्टेरिन प्रोटीन होता है, वो जाके बाइंड कर जाता है रैंक लिगेंड से। ठीक है, तो क्या होगा, अब वो रैंक लिगेंड तो हमारा ये ऑस्टियोसाइट से नहीं जाके जुड़ेगा। ठीक है, तो जो ऑस्टियोप्रोजेक्टेरिन प्रोटीन है उसका दूसरा नाम डीके एजेंट है, क्योंकि ये रोकता है ऑस्टियोक्लास्ट को, इसलिए इसको डीके एजेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए कि कैसे ऑस्टियोक्लास्ट हमारा रुकता है। तो ऑस्टियोक्लास्ट रुक गया तो क्या हो गया, ब्लड कम हो जाएगा। इसका उल्टा जब हमें कैल्शियम बढ़ाना रहता है तब करना होता है। ठीक है, आशा है आपको ये बोन रिमॉडलिंग समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ बोन इन द फीटस लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।